हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हिना भाभा, आप सभी का स्वागत करती हूँ। और ये है आरव भाभा, ये भी आपका स्वागत करते हैं। सो इट्स अ लॉन्ग टाइम, हम बहुत टाइम बाद एक ट्रिप पे जा रहे हैं और ये वाली ट्रिप होगी हमारी हिमाचल प्रदेश की। सो फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के बीर में और ये हमारे लिए न्यू प्लेस है और हम लोगों ने अभी नया नया ही इसके बारे में जाना है कि ये भी कोई जगह है हिमाचल प्रदेश की। सुबह के 6 बज रहे हैं और हम लोग घर से निकल चुके हैं और ये ट्रिप हमारी बहुत लंबी जाने वाली है और दिल्ली से अप्रॉक्सीमेटली 9.5 घंटे का रास्ता है ये। मैं सारा इन्फॉर्मेशन आपको देती रहूँगी, सब कुछ बताती रहूँगी और पूरे ट्रिप को भी हम आपको दिखाते रहेंगे एंड होपफुली ये ट्रिप भी हमारा बाकी सारी ट्रिप्स की तरह बहुत इंजॉयबल रहे। यू आर एक्साइटेड? ये बस हमारी ट्रिप स्टार्ट हो गई है, घर से निकल चुके हैं और हमारे साथ और 2 फैमिलीज भी हैं, रास्ते में मिलेंगी वो। तो देखते हैं हम कैसे फन करने वाले हैं, क्या क्या मस्ती करने वाले हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन गैदर करने वाले हैं और कितनी मस्ती मारने वाले हैं। यो सो बने रहिए हमारे साथ हमारी और मस्ती जानने के लिए, हमारी पूरी ट्रिप जानने के लिए। बाय बाय। सो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का टाइम है, मौसम भी अच्छा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और सड़कें ऑलमोस्ट हमें खाली ही मिली हैं। तो सुबह सुबह ड्राइव का तो अलग ही मज़ा होता है। अभी मिड वे में हमें दूसरी फैमिलीज़ भी मिल जाएंगी, फिर हमारी मेन जर्नी स्टार्ट होगी और आगे जाएंगे। 3 कार्स होंगी, तीनों कार्स में लोग भरे हुए होंगे और सारे के सारे मस्ती मारते हुए जाएंगे। लोग एक्सचेंज होते रहेंगे, जगह जगह रुकते रहेंगे, मस्ती मारते रहेंगे, खाते पीते रहेंगे, जोक्स करते रहेंगे, बातें करते रहेंगे जो कभी ख़त्म ही नहीं होती हम लोगों की। ये रास्ता हमारा कंटिन्यू रहेगा। लंबा सफ़र बहुत ज़्यादा होने वाला है। लेट्स सी कि हम लोग ये पूरा सफ़र कैसे काटने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी फर्स्ट स्टॉपेज है और हम लोग रुके हैं ब्रेक के लिए। शोर मत मचाओ। हम लोग ब्रेक के लिए रुके हैं, सुबह से घर से निकले हुए हैं ना, तो अब चाय वाय पीने के लिए रुके हैं। नहीं, क्यों नहीं बोलना? छोटा बच्चा तू? हाँ। अरे यार, मैं कौन सा यार, ये बच्चा ना हर जगह मुझे परेशान करता है। अब बताना, ये इतने बड़े बच्चे के लिए ये कोई बॉलिंग वाली ये है? ये इसमें करेगा ट्रैम्पोलिन में? हाँ, मैं कर लूंगी। माय गुडनेस। ये फ्रेंड्स, हम लोग आ गए करनाल और ये हमारा फर्स्ट स्टॉपेज है। यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट करने वाले हैं और चाय पीने वाले हैं। बेसिकली बस चाय पी के ताकत लेने वाले हैं ताकि हम डट के बैठे रहें और अपनी 9 घंटे की ट्रैवलिंग को कंप्लीट करके आगे बढ़ सके। ये रहा रियांश और आरव दोनों मिल चुके हैं और हम तीनों फैमिलीज आपस में मिल चुके हैं क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टॉपेज था। अभी तक तो बस कंटिन्यू गाड़ी चलती जा रही थी और अब ये दोनों मिल गए हैं तो पता नहीं कितना आतंक मचाने वाले हैं, ये तो हमें आगे की ट्रिप में पता चलेगा। चलो अंदर चलते हैं और अपना लिटिल ब्रेकफास्ट, जो भी कहते हैं, चाय वगैरह, स्नैक्स वगैरह, ब्रेकफास्ट जिसने करना है वो प्रॉपर ढंग से करके फिर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। ये हैं सारे के सारे लोग, पूरे 10 लोग हैं जो हम ट्रिप पे जा रहे हैं और ये पूरी हमारी गैंग है जो साथ में बैठी हुई है। चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं और मज़े ले रहे हैं और आगे तो पता नहीं कितनी बार हम लोग स्टॉपेज लेने वाले हैं। मस्ती करेंगे। चलो फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट हो गया हमारा, चाय हो गई और अब हम आगे की ट्रिप अपनी कंटिन्यू करते हैं। दीज आर माई मेंबर्स, फैमिली। ज़्यादा मॉडल बना जा रहा है यहाँ पे, इतना नहीं बनना चाहिए, ठीक है? तो नहीं मारूंगी। चलिए चलते हैं, अपनी ट्रिप को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ इस एरिया में तो बहुत गर्मी है यार। आगे देखो, लेट्स सी हमें किस तरह का मौसम मिलता है और कैसा माहौल मिलेगा जहाँ हम जा रहे हैं हमारी डेस्टिनेशन पे। बस होपफुली मौसम अच्छा मिले आगे जाके। अब रियांश हमारी गाड़ी में हमारे साथ ट्रैवल करेगा और हम खूब मस्ती करने वाले हैं, रास्ते में खूब एंजॉयमेंट करने वाले हैं। हम चारों के चारों रास्ते में गेम्स खेलते हुए आए हैं, कुछ ना कुछ पूछने वाली गेम, एटलस गेम्स, पता नहीं किस किस तरह की गेम्स, पूरी बकैती लाल बने हुए थे चारों के चारों, जो आपस में हमने गप्पे मारी हैं। चलो टाइम पास अच्छा ही हो रहा था, वैसे तो मज़ेदार था।
जब साथ में 2-3 गाड़ियाँ चल रही हो ना, तो लोगों की शिफ्टिंग तो मतलब ज़ाहिर ही है, कभी कोई इधर उधर हम गाड़ियों में शिफ्ट हुए जा रहे थे। तो ये था कि गप्पे भी मारी जा रही थी और लोग भी चेंज हो रहे थे। साथ में हम लोगों ने रास्ते में बहुत सारी रील्स भी बनाई हैं, मस्ती मारी है और टाइम पास करते करते बस हम यही कह रहे थे कि हमारा जो डेस्टिनेशन आने वाला है ना, अच्छे से टाइम पास होता हुआ हम जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। और ऑब्वियस सी बात है कि कहीं पे भी हम जा रहे होते हैं तो वो वैसे ही एक्साइटेड इतना पल होता है कि बस जाने की एक्साइटेड, छुट्टियों की एक्साइटेड, वहाँ घूमने की एक्साइटमेंट सब कुछ होती है। तो ये था हमारा सेकंड स्टॉपेज, जो कि फर्स्ट हमने ब्रेकफास्ट के लिए लिया था, सेकंड हमारा अब लंच टाइम हो चुका है। बहुत लंबी ट्रैवलिंग ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, लेकिन अभी भी टाइम पड़ा था। ये जिस जगह पर हम लोग जा रहे हैं ना, वो बहुत ही दूर था दिल्ली से। ये हमारा सेकंड स्टॉपेज है। यहाँ पे हम लोग लंच करेंगे, बच्चे थोड़ी सी मस्ती करेंगे और फिर हम आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। बस हमारी जो फाइनल डेस्टिनेशन है ना, वो जल्दी से जल्दी आ जाए और हम लोग अपने रिजॉर्ट पहुँचे, वहाँ का जो भी वेदर होगा उसको एंजॉय करें। अभी तक तो हमें पूरे रास्ते गर्मी मिल रही है और होपफुली हमें पहाड़ों में बहुत ठंड मिले, ठंड इन द सेंस अच्छा वेदर मिले। चलो जी अंदर चलते हैं, खाना वाना खाएंगे और फिर आगे को बढ़ेंगे। सुबह 6 बजे घर से निकले थे और अभी दोपहर का 1 बज चुका है। चलो आओ नहीं झिलमिल अच्छा ये तो रिजेक्ट हो गया। आ गया हमारा गर्मा गर्म खाना यहाँ का अच्छा था नो डाउट, और सब लोगों ने बहुत अच्छे से खाना खाया, पेट भर के खाना खाया। अब उम्मीद हमारी यही थी कि हम लोग अब नेक्स्ट स्टॉपेज कोई ना लें, ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच कर लिया, अब सीधा रिजॉर्ट में ही जाके रुकेंगे। बट अब डिपेंड करता है कि हम लोगों को कितना टाइम लगेगा, क्योंकि अभी भी गूगल जो है ना वो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम दिखा रहा था कि हम लोग शायद रात को ही पहुंचने वाले हैं, 8 से 9 बज जाएंगे। उस बीच में ऑब्वियसली बात है कि इवनिंग टी तो चलेगी ही चलेगी, एक चाय ब्रेक ज़रूर लेंगे। बट उसके अलावा अब हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे इस टेबल पर बैठकर कि आगे हम और कोई ब्रेक ना लें, क्योंकि ज़्यादा ब्रेक लेंगे तो वही बात है, टाइम उतना ही आगे बढ़ता जाएगा। दिल्ली से बीर तक का टाइम ऑलरेडी 9.5 घंटे दिखा रहा था और हमारे इन स्टॉपेज की वजह से ऑब्वियसली बात है, आप कहीं खाने पीने बैठ रहे हो तो आपको आधा 1 घंटा पौना घंटा तो लगता ही लगता है। उस हिसाब से देखा जाए तो 12 घंटे की ट्रैवलिंग तो हमारी ऑलरेडी ही चल रही थी। उससे भी ज़्यादा अगर हम स्टॉपेज लेंगे तो फिर तो भैया डिपेंड ही करता है कि हम लोग रात को कब पहुंचने वाले हैं। बट ये कि हाँ, बीर बिलिंग में हम लोगों ने, क्योंकि हमारे रिजॉर्ट के पैकेज में हम लोगों को ब्रेकफास्ट और डिनर मिला हुआ था, इंक्लूडिंग था, तो उन लोगों को इन्फॉर्म करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम डिनर तक पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। तो हम लोगों ने डिनर के लिए उनको येस बोला हुआ था। होप थी कि डिनर तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे। बाकी अभी हम चल ही रहे हैं, देखते हैं कितना टाइम लगेगा हमें पहुँचने में। भाई इतना दूर तो दिल्ली से आई गई हैं कि हमें लिटिल माउंटेन्स दूर से दिखने लग गए हैं। देखो कितना लाइट शेड में माउंटेन्स दिख रहे हैं। मेरी तो नज़र अचानक से पड़ी, मैंने कहा अरे राहुल देखो सामने पहाड़ दिख रहे हैं, दैट मीन्स हम लोग डेस्टिनेशन के नियर ही हैं। यस, सुपर एक्साइटेड। अब तो 2 लग रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे। अब तो फ्रेंड्स पहाड़ों के बीच में हम आ गए हैं, गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए रुके हैं। 3 गाड़ियां साथ में चल रही हैं, तो लोगों की शिफ्टिंग इधर से उधर चले जा रही है, कभी बच्चे उस गाड़ी में, कभी इस गाड़ी में, कभी हमारी गाड़ी में कोई और। तो इस तरह से टाइम पास चलता जा रहा है, मज़ा बहुत आ रहा है। अभी तो ट्रैवलिंग स्टार्ट हुई है, अभी तो ट्रैवलिंग है। अभी वहाँ पहुँचेंगे तो होपफुली बहुत फन करने वाले हैं। 3 फैमिलीज़ हैं, 10 पीपल हैं, तो मतलब ये है कि इंजॉयमेंट का लेवल थोड़ा हाई लग रहा है, मज़ा आएगा। कंपनी अच्छी हो तो कहते हैं ना, जंगल में भी मंगल होगा। तो हाँ, एक्साइटेड है। और अभी भी खैर हमें अभी 4 घंटे लगेंगे पहुंचने में, 4 घंटे दूर है हमारी डेस्टिनेशन। तो तब तक के लिए ये ट्रैवलिंग ही हमारा एक रास्ता है। बहुत नींद भी आ रही है, नींद के झटके भी लग रहे हैं। और इन देखिए बंदरों ने इतना शोर मचाया हुआ है, इतना शोर मचाया हुआ इन दोनों ने। चलो बनी रहिए हमारे साथ, जल्दी से पहुंचते हैं अपने डेस्टिनेशन में और आपको पूरा अपना रिजॉर्ट दिखाऊंगी मैं, कैसा रिजॉर्ट है हमारा। भाई ये देखो, हिमाचल में तुम्हारी एंट्री हो चुकी है। सामने पूरा लिखा हुआ है कि देवभूमि हिमाचल में आपका स्वागत है। तो ये हमारी एंट्री हो गई है और बस हमारी डेस्टिनेशन थोड़ी सी दूर है।
बस हम पहुंचने वाले हैं। ये टनल स्टार्ट हो गई है। इतनी ब्यूटीफुल टनल्स बनी हुई थी, इस तरह की टोटल 7 टनल्स हम लोगों ने क्रॉस करी है। कुछ कुछ डिस्टेंस पे ही टनल्स बनी हुई थी, बहुत अच्छी बनी हुई थी। कई टनल्स में अंदर तो LED भी लगी हुई थी, कई टनल्स में कुछ लगा हुआ था। मतलब बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया इस टनल को। और 7 टनल क्रॉस करने के बाद हमारी डेस्टिनेशन हम लोगों को मिली है। हाँ जी, देख रहे हैं टनल पे टनल आती जा रही हैं और हम इसे क्रॉस करते जा रहे हैं और बच्चे मस्ती करते जा रहे हैं। तो बस हमारी डेस्टिनेशन बहुत ही नियर है, बस जल्दी ही हम लोग पहुंचने वाले हैं अपने रिजॉर्ट में। ओह माय गॉड, ये कैसा व्यू देखने को मिल रहा है। सामने देख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे क्लाउड्स का माउंटेन लगा हुआ है। मतलब क्लाउड्स का माउंटेन सीरियसली लिटरली हम लोग को देखने को मिला है। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लग रहा है यार। ये नॉर्मल माउंटेन्स हैं, ऊपर क्लाउड्स का माउंटेन है। बहुत ही प्यारा लग रहा है, सुंदर, अति सुंदर। एज़ आई ऑलरेडी से कि हम लोगों की ड्राइव बहुत ही ज़्यादा लंबी है और इतनी लंबी ड्राइव में छोटा ब्रेक लेना तो बनता है ही दोस्तों। सो बस हम एक छोटे से कॉफ़ी ब्रेक के लिए रुके हैं। जल्दी से जल्दी एक कॉफ़ी पियेंगे और फिर दोबारा अपने ट्रिप की ओर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जो ड्राइव कर रहे हैं ना उनके लिए थोड़ा सा टफ टास्क है। हम लोग तो फिर साइड में बैठ कर आ रहे हैं, मस्ती करते हुए आ रहे हैं। जो ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी को, उनको थोड़ा ब्रेक की ज़रूरत है। कॉफ़ी ली है और अपने रास्ते चले हैं। बीच में हम लोगों को कुछ पार्ट ऐसा मिला था जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन था। बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही थी वहाँ पे। रास्ते भी बहुत ऊबड़ खाबड़ हुए पड़े थे, ऊपर नीचे अप डाउन। गाड़ी चलाना भी थोड़ा सा लिटल हॉरिबल लग रहा था वहाँ पे कि कैसे ड्राइव की जाए, बिकॉज माउंटेन एरिया था, साथ में एक तरफ खाई एक तरफ माउंटेन। और इतना ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही थी, इतना ज़्यादा मतलब धूल मिट्टी ऐसे उड़ रही थी कि कई बार ना नज़र नहीं आ रहा था सामने है क्या, नज़ारा गायब हो रहा था। सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो कैसे उसको क्रॉस करें, कैसे इस रोड को क्लियर करें, ये सब ना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो थोड़ा सा टफ था टास्क ये वाला कि भैया ये रोड जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। और जो हमें मैप शो कर रहा था, ये रोड ख़त्म होते ही हमारा रिजॉर्ट सामने ही था। तो बस रिजॉर्ट के तो नियर है, बट ये रोड थोड़ा सा लिटल गंदा था। गाइस, जो हमें रास्ता मिला है ना, पूरे रास्ते इतनी तोड़ फोड़ टूटा फूटा सा इतना रास्ता मिला था और अब फाइनली जाके हम लोग उतरे हैं। वेरी हॉरिबल रास्ता भाई साहब, बॉडी पेन हो गई हिल हिल के। हम थक गए, एक्चुअली बॉडी पेन होने लग गई है और परेशान हो गए थे कि भैया कब हमारा रिजॉर्ट आना है और कब हम उतरेंगे इस गाड़ी से। फाइनली रास्ता अब थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है, होपफुली आगे ये रास्ता ना मिले। और बस ये समझ लो कि अपनी बॉडी को सीधा करने के लिए और थोड़ा फ्रेश होने के लिए यहाँ पे रुके हैं। और व्यू, और क्योंकि अब शाम का टाइम हो गया ना, 6 बज गए हैं, तो अब थोड़ा सा मौसम भी चेंज हो गया है। व्यू काफ़ी अच्छा है, ऐसे पहाड़ों को देखना, पहाड़ों से नीचे देखना बहुत अच्छा लग रहा है, ऊपर से नीचे देखना। अब थोड़ी हवा ठंडी ठंडी हो गई है, नहीं तो इतनी देर से ना हम लोग गर्मी में ही ट्रैवल कर रहे थे, बहुत गर्मी थी। अब अच्छा लग रहा है। नाउ फीलिंग आ रही है कि हम पहाड़ों में हैं फाइनली। अभी भी मैप में दिखा रहा है 1-1.5 घंटा है अभी भी हमारा रिजॉर्ट आने में। बस जल्दी से वहाँ पहुँचे और फिर मैं आपको अपना रिजॉर्ट दिखाऊंगी, अपना स्टेकेशन दिखाऊंगी एंड एंजॉय करेंगे और रेस्ट करेंगे। कुछ भी कहो, पहाड़ तो पहाड़ ही होते हैं भाई। येलो नियॉन। सो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? कैसा रहा सफर, रास्ता? जिंदा है। सारे इंटेंशन छोटा बड़ा सब मिल गया। अरे अंकल का इमरजेंसी है, अंकल उसका जुगाड़ करने गए अंदर। तो मैं भी जाऊंगी। ये है हमारी जनता जो पूरी की पूरी ट्रिप पर आई है साथ में विद बच्चा पार्टी। लो जी, मार्केट स्टार्ट हो गई है और ये रिजॉर्ट के बिल्कुल ही नियर वाली मार्केट है। बस इसको क्रॉस करते ही 2 मिनट्स मोर हमारा रिजॉर्ट आने वाला है, आ ही गया। फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग ट्रिप हम लोग पहुंच गए हैं जी अपने कॉटेज में। और ये हमारा कॉटेज है पीछे। रात ही हो गई है, क्या टाइम हो रहा है? रात के 8 बज रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली। हाँ, अप्रॉक्सीमेटली 8 o'clock हो गए हैं भाई।
और हम लोग अब पहुंचे हैं। बहुत टाइम लग गया, बहुत लॉन्ग ट्रैवलिंग थी दिल्ली से लेकर बीर की। ब्रेक्स लिए हैं, टी ब्रेक्स लिए हैं, वॉशरूम ब्रेक्स लिए हैं, लंच ब्रेक, ब्रेकफास्ट ब्रेक। हाँ उसके बाद जाके अब हम यहाँ पहुंचे हैं। सामने का व्यू देख रहे हो पीछे का, ऑसमैटिक। ये तो नाइट व्यू है, मॉर्निंग व्यू तो देखना पड़ेगा कैसा होगा। मार्केट इतनी हैपनिंग है, इतने सारे कैफे। पूरा गोवा वाली वाइब्स आ रही थी। आपने देखा है गोवा? मैंने गोवा नहीं देखा। अरे हम जब गोवा गए थे ना, गोवा की ना गलियों में ऐसे ही कैफेज थे। मैंने राहुल को यही बोला था ना, म्यूजिक वगैरह सब मैंने कहा राहुल ये तो पूरी गोवा वाली वाइब दे रही है मार्केट। एंड बेक हाउस, नॉर्मल कैफे, लाइव म्यूजिक वाला कैफे, हाँ, मार्केट अच्छी है भाई आसपास की। अब बाकी तो जो आसपास का व्यू है वो तो फाइनली मतलब मॉर्निंग में पता चलेगा। एंड आते वक्त इतने सारे वो डॉर्मेटरीज वाले जो हॉस्टल होती हैं, जो सिंगल ट्रैवलर्स के होते हैं, वो भी दिखे थे। व्यू ये हमारा रिजॉर्ट है। हैवी करने के लिए ये तो अभी नाइट व्यू है। मैं मॉर्निंग में पूरा अपना रिजॉर्ट दिखाऊंगी, एक एक पॉइंट, एक एक चीज़, सब कुछ दिखाऊंगी अपने रिजॉर्ट की। सबसे पहले हमें रूम्स मिले, रूम्स में जाएंगे, फ्रेशन अप होएंगे, चेंज करेंगे, चाय पियेंगे और उसके बाद कुछ और सोचेंगे करने के बारे में। चलो सी यू सून। चलो भाई यहाँ से अंदर चलते हैं। ये आई थिंक रिसेप्शन एरिया है, मॉर्निंग में देखेंगे। यहाँ से एंट्री है। या आई एम करेक्ट, दिस इज रिसेप्शन। सारे हार्ट शेप में हाउसेस बने हुए हैं भाई। आई थिंक हर किसी का अपना अपना अलग रूम है, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है, मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है। ये तो सिर्फ मैं नाइट व्यू दिखा रही हूँ, मॉर्निंग में एग्जैक्टली दिखाऊंगी, अर्ली मॉर्निंग उठ के कि कैसा व्यू होगा। ये हमारा रूम है। फाइनली अपने रूम में पहुंचे। सबको अपने अपने रूम्स अलॉट हो चुके हैं और बस अब फ्रेशन अप होएंगे और फिर देखते हैं कि अब रात के टाइम पे हम लोगों ने क्या एक्टिविटी करनी है, ये पता चलेगा। फाइनली डे हमारा कल से ही स्टार्ट होगा। कल मॉर्निंग में देखते हैं। पहले तो सबसे पहले मैं रिजॉर्ट टूर करूँगी, सारी जगह देखूंगी आसपास की, और फिर उसके बाद हम लोग क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे, क्या क्या फ़न करने वाले हैं, वो तो कल से ही स्टार्ट होगा। आज तो पूरा दिन से ट्रैवलिंग में निकल गया, ओनली ट्रैवल डे ट्रैवल डे ट्रैवल डे। सो चलो फ्रेशन अप होकर आते हैं। सो फ्रेंड्स मैं रेडी हो गई हूँ एंड आई एम गोइंग आउटसाइड। फ्रेश हो गई हूँ, कपड़े चेंज कर लिए हैं, सब लोग बाहर बैठे हुए हैं, तो सबसे मिलने के लिए जा रही हूँ। और देखती हूँ, अभी रात का टाइम है, वैसे तो ज़्यादा कुछ बाहर का दिख ही नहीं रहा, जितना दिख पाएगा उतना ज़रूर कैप्चर करूँगी। चलते हैं बाहर। ये जी हम दूसरी भाभी के रूम में आ गए हैं। यहाँ पे सारे इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं, डिनर से पहले की गप्पे मार रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और ट्रैवल का एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। गाइस हम लोग ना रूम में बैठ के गप्पे शप्पे मार रहे थे और अब डिनर टाइम हो गया है, तो फाइनली हम लोग डिनर करने के लिए जा रहे हैं। रात का टाइम है, ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा, मॉर्निंग में सब कुछ दिखाऊंगी। सो वेट एंड वॉच। हम जा रहे हैं, लोग कहाँ लेके जा रहे हैं हमें, जहाँ खाना खाएंगे शायद। इस सामने कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे अंधेरा है। ऐसे ट्रेन होगी। चलो 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 बेटा, ये लेके कहाँ जा रहे हैं? आराम से। अच्छा कॉटेज के बाहर जा रहे हैं खाना खाने के लिए। सामने कोई एरिया है। अच्छा ये तो रहा सांझ कॉटेज, देखा तो दाम नहीं है। ये तो सिर्फ खाना मिलता है। अच्छा मतलब ये डाइनिंग एरिया यहाँ पे है जी। आ जाओ। लिविंग का वहाँ पे है सांझ कॉटेज में, और खाना पीना सारा यहाँ पे है। यहाँ पे भाई लाइव सिंगिंग बहुत हो रही है, काफ़ी सारे बार्स हैं। चलो गाइस अंदर चलते हैं हम। दिस इज द एरिया। अच्छा ये इनका एरिया है, सिटिंग डाइनिंग एरिया। हम लोग यहाँ बैठ के डिनर करने वाले हैं। बुफे सिस्टम भी यही लगेगा, और अगर आपने ऑर्डर करना है तब भी यही लगेगा।
हम सब डिनर के लिए बैठे हैं एंड वेटिंग फॉर डिनर। चलो जी, यमी यमी डिनर आ गया है, हमारी टेबल पे सर्व हो चुका है और अब हम खाने लगे हैं। खाना यहाँ का मैं ये बताऊँ बिल्कुल घर जैसा ही था। कोई होटल वाली बात नहीं थी यहाँ पे। जैसे हम लोग अपना घर में सिंपल सादा खाना बनाते हैं, कम मसालों वाला नॉर्मल सा फूड, बिल्कुल वैसा ही था। तो क्योंकि पूरे दिन की ट्रैवलिंग करी थी हम लोगों ने और बाहर का खाना ही खा कर आए थे, तो अभी फ़िलहाल ये खाना हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत टेस्टी भी था। सो कैसा था खाना? हाँ मतलब बहुत लाइट है, अच्छा है ना? हाउस फूड। कैसा है खाना? अच्छा वहीं ऐसे बंदे थे ना, ऐसे जो ना ऐसे पूरा फोकस करेगा ऐसे। हाँ जी भाभी जी, भाभी जी हाउस फूड, हाउस फूड भाभी जी। बहुत बढ़िया मजा आया खा के? सगन अपने गोली रखा सगन अपने गोली रखा। ये चेहरा क्यों छुपा रही है? मैंने नहीं देखा आपने कितनी रोटी खाई है। के लोग हैं। ये थैला अपना ही वाला गर्म हो इसलिए थोड़ा गिल्ट में आ गए हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोगों का डिनर हो चुका है और मेरा मीठा रह गया था तो मैं मीठा लेकर आई हूँ। फूड वॉज वेरी टेस्टी, इन्जॉयबल। चलो जी, इस मीठे के साथ अपना डिनर एंड करते हैं और यहाँ बैठेंगे, चाय पियेंगे, मस्ती मारेंगे, इंजॉय करेंगे। ये मेरे रूम के बाहर का व्यू है, मेरा कॉटेज ये वाला है और यहाँ पे अब सारे सिटिंग एरिया में बैठेंगे, गप्पे शप्पे मारेंगे, आफ्टर डिनर टी पियेंगे, इंजॉय करेंगे और नाइट स्पेंड करेंगे। डिनर के बाद ही हम लोगों ने चाय ऑर्डर कर दी थी, तो चाय आ चुकी है हमारी और मेरे कॉटेज के बाहर ही सब बैठे हुए हैं। रात का टाइम है तो रात के टाइम पे थोड़ी हवा अच्छी चल रही है, मतलब ठंडी ठंडी इतनी है कि बच्चों को छोटी हल्की जैकेट पहननी पड़ेगी और हम लोगों ने भी ऐसे स्टॉल वगैरह ली हुई हैं। तो मौसम तो अच्छा है, ठंडा है। सो फ्रेंड्स, आज का पूरा दिन ख़त्म हो गया। आज हमारा फर्स्ट डे था, रिजॉर्ट में एंट्री करी है और हमने खाना वाना खाया और हमारा दिन कंप्लीट हो गया। फाइनली हम लोग अपने नाइट के गेटअप में आ चुके हैं और सब लोग ऑलमोस्ट सो गए हैं, तो मैं और आरव रह गए हैं, बस हम सोने जा रहे हैं। कल मिलेंगे, फाइनली न्यू फ्रेशअप होगा कल का दिन और पूरा रिज़ॉर्ट भी हम एक्सप्लोर करेंगे। पूरा रिज़ॉर्ट तुम लोगों को दिखाऊंगी मैं, यहाँ का आसपास का एरिया जितना भी हम एक्सप्लोर करेंगे वो सब मैं दिखाऊंगी और हम क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या करेंगे, जो भी हमारा एक्सपीरियंस होगा वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड आई रियली होप आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और हमारे लिए भी न्यू प्लेस है ये, तो हमारा एक्सपीरियंस भी न्यू होगा। हम भी देखते हैं हम क्या 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 करने वाले हैं। तो आज का फर्स्ट डे बीर में, हिमाचल प्रदेश में, यहीं पे ख़त्म होता है और कल मिलेंगे जल्दी से न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी और मेरे इस व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। एंड आई रियली होप आप लोग इन्जॉय करोगे। बाय बाय, टेक केयर। मैंगो खा रहे हैं, रात को सोने से पहले मैंगो चाहिए इसको। चलो बाय।